हमारे धर्म को प्रचार करो। हमारे गौतम स्वामी भगवान, हमारे चंद्रशेखर महाराज, हमारे भुवन भानुश्री महाराज, यहाँ पर इसमें कितने लोग ऐसे हैं कि सिद्धेश्वरी महाराज जी का कभी ना कभी दर्शन करने के लिए गए? हाथ ऊपर करें। कभी जिंदगी में एक बार हाथ ऊपर रखो, ऊपर रखो। अभी दर्शन हो गया, अब इसके बाद का नीचे हाथ कर दो। सेकंड स्टेप क्या है? अभी इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एक एक दो दो लोगों को सिद्धेश्वरी महाराज जी की महिमा बताई है और हाथ पकड़ के मंदिर लेके गए? वो हाथ ऊपर करो। आधे हाथ नीचे आ गए, रखो हाथ ऊपर, रखो 2 मिनट के लिए, अरस परस नजर करो। हम लोग क्रियाओं के अंदर, नीचे हाथ रख दीजिए, क्रियाओं में इतने फंस चुके हैं, इतने पूरी तरह से टाइम ही नहीं, वो सोचने का आइडिया ही नहीं आता है। पहली बार में आपने सिद्धेश्वरी महाराज जी का दर्शन किया और आपको आत्म साक्षात्कार हो गया, जबरदस्त शक्ति है, उसी टाइम साइड में खड़े रहना है कि मेरे जितने भी जैन भाई बहन हैं, आपको कोई भी प्रकार की फ्रीक्वेंसी से आप कमजोर हैं, आइए जमालपुर, दादा की भक्ति कीजिए, दादा की चालीसा पढ़िए, दादा का वंदना करें। ओम ह्रीं से मारम से सिद्धेश्वरी गुरुभ्यो नमः, जो मंत्र आता है तस्मै श्री गुरुवे नमः, आपके जीवन के अंदर उत्थान होना स्टार्ट हो जाएगा। आप पेपर खोलोगे ना, पेपर गुजरात समाचार, दिव्य भास्कर, उसमें आधा पेज की एड 100% गारंटी, 200% गारंटी का पड़ा हुआ रहता है, हाँ या ना? हमारे लोगों में इतनी प्रॉब्लम्स है, तो हम क्यों उनको सजेशन नहीं करते कि आपको जीवन के अंदर माणिभद्र दादा के पास जाना चाहिए? परसों मेरा पूजन था यहाँ पर, जो नया धरणीधर के सामने संघ बना है, रविवार को सुबह में, वहां पर जो सिंगर आया था उन्होंने बताया कि महीने में एक गुरुवार को रिलीफ रोड में जो भक्ति होती है माणिभद्र दादा की, देखिए कि इन लोगों ने भक्ति देखी है? महीने में एक वखत भक्ति ત્યાં થાય છે ને એટલું બધું ત્યાં માણસો આવે છે, જે માહોલ હોય છે સંગીતનો। છેલ્લા કે 1.5 વર્ષથી હું નિઃશુલ્ક રીતે ત્યાં સેવા આપું છું નિકુંજ ગુરુજી, અને એ જ્યારથી મેં ભક્તિ કરવાની ચાલુ કરી છે ને ત્યારથી ક્યાંથી ને ક્યાંથી એટલા બધા પ્રોગ્રામો આવે છે, જે મારી પહેલા સ્થિતિ એકદમ ડામાડોળ આર્થિક રીતે હતી, પરંતુ આ માણિભદ્ર દાદાની ભક્તિના કારણે આજે લગભગ મહિનામાં 22-23 દિવસ હું પ્રોગ્રામ કરું છું। तो पूरे विश्व भर के अंदर, तो गुरुवार को खाली जाना हो नहीं है, जैसे ही वहां से बाहर निकले अच्छी जगह के ऊपर खड़े रहे, इतना फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब चला रहे हो, आइए दुनिया की परम शक्तिपीठ इसे रिलीफ रोड के अंदर विराजमान माणिभद्र दादा को जानते हैं, आगलोड, मगरवाड़ा, उज्जैन के अंदर दादा विराजमान है, सभी लोग दर्शन कीजिए। आइए मैं सभी को स्तुति सुनाता हूँ, और ये मौका मैं देने के लिए तैयार हूँ। कौन कौन लेने के लिए तैयार है? हाथ ऊपर, सुपर, नीचे हाथ रख दो। इस रविवार को हमने आयोजन किया है जिसके अंदर आपको भक्तामर स्तोत्र गाना है। यहाँ पर 10 बजे से 6 बजे आपको आ जाना है, और शुरुआत जितने भी लोग आएंगे उन सभी लोगों को भक्तामर स्तोत्र गाना है, वीडियोस बनाना है, अपलोड करना है, जिनके अंदर पहली प्रभावना, आप जैसे ही वीडियोस बनाएंगे आपको 50 रुपए की प्रभावना है, और आपका वीडियोस वायरल होता है, वो प्रत्येक सभी लोगों को 2500 रुपये की प्रभावना है। कितने रुपए की प्रभावना है? प्रभावना देख आपको खींचने के लिए किया है। मेरा मकसद है कि विश्व के अंदर इतना कचरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, दुनिया भर में पड़ा है, जैन धर्म का जय जयकार हो। बुद्धिसागर महाराज जी ने ध्यान में बैठे यहाँ पर बराबर उनको घंटागण महावीर देव का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद उन्होंने पूर्ण सृष्टि रूप से एक अजैन व्यक्ति, बुद्धिसागर महाराज जैन नहीं थे, कौन था? घणी बार तो मैंने अंदर अंदर हसू आवे, અમુક વસ્તુ તો બધું કહેવાય નહીં, પણ તમે બધા મારું ફેમિલી છો એટલે તમને કહી દઉં છું કે જે ખરેખર અપૂર્વ કોટીની જૈન ધર્મની જો કોઈ સેવા કરી હોય ને, તો ક્યાંક ને ક્યાંક જૈનો કરતા અજૈનો વધારે કરી છે, હા યા ના? વિચાર આવે કે ભાઈ 24 છે, 24 તીર્થંકરો, એમાંથી એકય જૈન નહોતા। સમજી રહ્યા છો બધાને? તમે બધાને શું કહું છું કે એવું સત્વ જ નથી યાર। ભગવાનની કોઈ સાથે આસાધના કરે, ભગવાન માટે ખરાબ બોલે, આપણે કેવી રીતે સાંભળી શકીએ? तो कि नजर करिए तो कि 24 तीर्थंकर क्षत्रिय, और डिटेल लेवल से हम नजर करें तो कि भगवान महावीर स्वामी के, जिनको हम रोज सुबह में याद करते, वंदना करते हैं, वो 11 के 11 गणधर, वो भी कौन थे भाई? जोर से बोलो, कौन थे? ये मानतुंग श्री महाराज जी का जो भक्तामर गा रहे हैं वो भी जैन नहीं थे, वो भी ब्राह्मण थे। समझ रहे हो मेरा कहने का तात्पर्य? तो आपको जब जैन धर्म मिला है, कैसा सत्व होना चाहिए, कैसा आनंद होना चाहिए, प्रति पल को मुझे महोत्सव बनाना है। आज अभी इसी वक्त ऐसा मैं क्या करूं कि भगवान का शासन चारों ओर फैल जाए। तो ऐसा अद्भुत भगवान का शासन
अब और कुछ तो ज्यादा कर सकते नहीं है। तो सूक्ष्म पुण्य है ये 53 दिन का मेरे मगज में विचार क्या आया, तो किसी को बोलूंगा कि भाई तुम सबको मुझे 10-10 लाख रुपया देके जाना है, तो कल से सबको जाना चालू रहेगा, बंद हो जाएगा? पर हम एक तो कर सकते हैं, और इसीलिए मेरे गुरुदेव कहते थे कि अनेक लाठियों को तोड़ने की ताकत, सभी लोग बोलिए, अनेक एक पलाठी में है। फिर समझ गए सभी लोग? अनेक लाठियों को तोड़ने की ताकत एक पलाठी में है। तो बस मैंने यही सोचा कि आप सभी की मैं पलाठी ले लूं, तो और बड़ा जो मुझे जैन शासन का काम करना है, और विश्व लेवल के ऊपर भगवान बुद्ध बन सकते हैं, ओशो बन सकते हैं, दुनिया भर के अंदर विशिष्ट कोटि के कई सारे क्रांतिकारी बन सकते हैं। आपको एक बात बताऊं, बाबा बागेश्वर नाम सुना है आप लोगों ने, हाँ या ना? बाबा बागेश्वर का नाम सुना है? वो चलते हैं, वो अभी दिल्ली से मथुरा गए थे। उनकी मैं आपको बात बता रहा हूं, जब आपके भीतर के अंदर सत्व प्रकट हो जाता है, विजन आ जाता है। हमारे साधु साधु जी भगवंतों ने अपने ज्यादा से ज्यादा, इसमें से कोई साधु साधु जी भगवंत के विहार में साथ में चलते हैं, ऐसे कोई है? आप जाते हो, कितने ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होते हैं? अंदाज से 3-4, ज्यादा से ज्यादा और कितना होंगे? प्रकाश में कितने होंगे? 50, 100 देखे कभी आपने? 1000 देखे कभी? हाँ या ना? अभी ध्यान से सुनना, ये जो मैं अब स्टोरी सुना रहा हूं, बाबा बागेश्वर ने दिल्ली से मथुरा चलना स्टार्ट किया। प्रतिदिन साथ में चलने वालों की संख्या 5 लाख की थी। कितनी थी भाई? यहां तो हमारे चारित्र संपन्न साधु हैं, वो तो एक नॉर्मल उच्च कोटि का प्रचारक, धर्म प्रचारक बोलो, पंडित जी बोलो। अब उससे आगे की बात, आप लोगों ने छरीपाली संघ किन किन लोगों ने किया? हाथ ऊपर करो। छरीपाली संघ आपने कितने लोगों का किया है? 300 लोगों का। 300 से ऊपर ज्यादा किसने किया? हाथ ऊपर करो। 300 से ऊपर कितने का किया है? 400, 500, 1000 से ऊपर का किया हो, हाथ ऊपर करो। कितने का किया है? 1200। 2000 से ऊपर का किसने किया हो, हाथ ऊपर करो। 2000 से ऊपर का किसने किया है? हाँ या ना? मुझे आपको ये बताना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप कल्पना ये करो कि 5000 लोगों, 5 लाख लोगों को रोज सुबह में नाश्ता कौन कराता होगा? 5 लाख लोगों को रोज खास करके दोपहर का खाना कौन खिलाता होगा? और ये लाइव में आपको बात बता रहा हूं, और 3 महीने पहले की आपको बात बता रहा हूं। धर्म जो है उत्तम मंगल को देता है इस लोक में। ऐसा नहीं कहा जब भक्तामर गिन रहे तो कल लाभ होगा, 5, 10 साल, 25 साल। आज से मुझे सैकड़ों लोगों ने बताया कि मुझे मन में जो सुकून मिल रहा है, मुझे जो आनंद मिल रहा है, वर्षों का जो ट्रोमा था वो पूर्ण रूप से खाली हो चुका है। और इसीलिए भागे भागे सब लोग यहाँ दौड़ के आते हैं। तो इस गाथा के प्रभाव में मनुष्य लोक में देवलोक के सुख को देनारा, रिश्ते अच्छे हो जाए, हमारे दोस्त बन जाए, काम सारे सीधे पड़ने शुरू हो जाए। और अंतिम जो वाक्य है कि तम्मान तुंगम वसा समुपे, अंतिम ये भक्तामर सूत्र की इस गाथा की आराधना मोक्ष सुख को देती है। तो कैसे देती है? धर्म जो है पिता के माफक, एक लिख लो, जिसको लिखने का थोड़ा वीडियो बनाना है लिखो सब लोग। धर्म हमारी पिता के माफक रक्षा करता है। जैसे परिवार में पिता क्या करता है सबकी, तो कि धर्म पिता के माफक रक्षा करता है। धर्म माता क्या करती है? मम्मी शू करे? તમારી મમ્મીએ તમારી સાથે શું કર્યું છે ભાઈ? तो कि माता हमेशा पोषण देती है। बेटा तूने खाना खाया, बेटा तू ध्यान से सो लेना, बेटा तू पानी पी ले, तू ये कपड़े पहन ले, तेरे को ये अच्छा लगेगा, टाइम से दवा। तो कि हमारा विकास हो, जिसके अंदर प्रति पल यदि जगत में सोचने वाला एक तत्व है तो उसका नाम है माँ। तो कि दूसरे नंबर के अंदर भक्तामर की साधना माता के माफक हमारे जीवन में पोषण। पोषण का अर्थ यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो भी आपके ऑर्गन सड़ चुके हैं, बिगड़ चुके हैं, दवाइयां खा रहे, दर्द दे रहे हैं, जैसे जैसे भक्तामर का गान आप करना स्टार्ट करेंगे, आज आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, करोड़ों रुपए की दवा लोग पतले में से मोटे होने के लिए ले रहे, हाँ या ना? और अरबों रुपए की दवा लोग मोटे होने से। तो ये धर्म का प्रभाव
माता क्या पोषण देता है। भक्तामर स्तोत्र जो है वो हमारा गुरु है। गुरु का काम क्या होता है भाई? તમારા ગુરુ માસે કોણ છે? વિશેષ કોઈની સાથે કનેક્ટ છો? નથી। આમાંથી कोई किसी का गुरु है? गुरु का काम क्या है? देखो ये मैं चाहता हूं मैं अकेला बोलूं ऐसे नहीं, मैं प्रवचन देना ही नहीं चाहता हूं। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं मेरे एक्सपीरियंस से 1.5 करोड़ लोगों को मैंने देखा है और नजीक से महसूस किया है। तो कि गुरु हमेशा हमारे जीवन में सद्गुण डालता है। तो भक्तामर क्या डालेंगे? अभी भी आप लोग भूल कर रहे हो। मेरा काम है अभी कुछ दिनों के लिए तो मैं आपका गुरु हूं, इसके लिए मुझे बोलना पड़ेगा। यहाँ जैसे ही आओ और यहाँ से जैसे ही जाओ, हमें पता नहीं कि इन सभी में कौन तीर्थंकर है, कौन पवित्र आत्मा है, कौन बहुत जल्दी मोक्ष में जाना है। सभी को नमो नमः नमो नमः क्या सिखाया था मैंने आपको? एक एक व्यक्ति को लिफ्ट में भी कोई मिल रहा है तो कि आपके अंदर जो सद्गुण है बस वो मुझे रिसीव करना है। तो भक्तामर स्तोत्र हमारा गुरु है जो हमारे सद्गुण को बढ़ाता है। यहाँ पर बहुत सारी पत्नियां भी हैं, बहुत सारे पति हैं। तो पत्नी जो है उनके लिए अपना पति एक स्वामी होता है। कौन से पिक्चर में स्वामी बोलते हैं पता है किसी को? या पिक्चर देखते हो नहीं देखते हो? नहीं देखते? पुष्पा पिक्चर जो आया था झुकेगा नहीं, देखा है सभी ने? तो उसकी पत्नी क्या बोलती थी उसको? क्या बोलती थी? तो कि भक्तामर स्तोत्र हमारा स्वामी है। तो कैसे स्वामी है? तो कि जिस प्रकार से पुष्पा उनकी पत्नी को क्या दिलाता है? पुष्पा की पत्नी ने बोला था कि हमारे घर पे कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए? पिक्चर देखा ही नहीं देखा है पुष्पा पिक्चर? देखना है तो सत्व वाला पिक्चर। तो कि पत्नी ने बोला कि घर पे सीएम आना चाहिए, सीएम टेढ़ा हुआ मैं नहीं आऊंगा। तो कि सत्व के साथ आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। तो उसने सीएम ही बदल डाला। तो यहां पर क्यों हंसी आई? ये रियलिटी में आपको बता रहा हूं। देखा है ना पिक्चर आप लोगों ने? साम दाम दंड भेद 4 मंत्र बताए हैं। जैन धर्म में मिच्छामि दुक्कडम नहीं है। जैन धर्म में तलवार भी खींचना है, और तलवार हमको नहीं, आचार्य महाराज जी ने तलवार खींची है। अभी हम सब लोग कायर हो गए हैं। बाकी कमजोर वाली बात करना ही नहीं। चंद्रशेखर महाराज ने पूरी जिंदगी में एक भी कमजोर बात नहीं की है। उन्होंने 25-50 पाठ तोड़ डाली होगी। सत्व प्रकट करो, जुस्सा होना चाहिए। चाल कैसी होनी चाहिए? शेर जैसी चाल। गिदड़ दूर से देखे आपको तो रास्ता पलट ले। या क्या छोटे मोटे लोग आए 2-4 टमाट लगा के बिठा दें, कोई अपने सामने ऊंची आवाज से बात करे, वो दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। तो कि भगवान ये भक्तामर स्तोत्र हमारा स्वामी है। तो स्वामी का मतलब ये है कि पूर्ण रूप से राज्य को दिलाता है, आपका व्याप्त जो है वो बढ़ा देता है। भक्तामर स्तोत्र हमारा भाई है। तो कि भाई क्या करता है? તમારો ભાઈ છે? આમાંથી ભાઈ કોને છે? ભાઈ તમારો ભાઈ તમને શું કરે? સ્નેહ આપે। જે આપણા બધા જે ગીત હતા ને, કોણ હલાવે લીમડી, કોણ હલાવે ભાઈની બેની, આજે એક એક ગીતો હતા, ગીત હતા, વાદ્ય હતા, સંગીત હતા, ડાયરાઓ હતા। તો કે ભક્તામર સ્તોત્ર ભાઈ સમાન છે। અને તમને બધાને કહી દઉં, એક જ એવી ખતરનાક તમને દવા આપું। એક વ્યક્તિ તમે એવો ગોતી લો જીવનની અંદર કે જે તમને અનહદ પ્રેમ કરે। કેવો પ્રેમ કરે? અને પ્રેમ માટે ઇંગ્લિશનો એક શબ્દ છે અનકન્ડિશનલ લવ। કયો લવ કરે? તમારા 80% રોગ દૂર થઈ જશે। તમે ગરીબ હશો ને તો પણ તમે અમીરની જેમ જીવતા થઈ જશો। तो क्या ग्रंथनी अंदर भक्तामर कथा में लखेलू है कि एक ऐसा भाई होना चाहिए। तो कि भक्तामर स्तोत्र मेरा भाई है। और आखिरी भक्तामर स्तोत्र को कल्प वृक्ष की उपमा बताई है। तो कल्प वृक्ष, भक्तामर एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या काम करता है भाई? तो कि आ भक्तामर स्तोत्र तमे जे मांगो छो एना करता
સવિશેષ પ્રદાન કરે છે। તો આવું અદ્ભુત महाराज साहब जी केशव नामना व्यक्ति ने बता रहे हैं कि आप धर्म कीजिए, भक्तामर को अपने जीवन के अपना लीजिए, आपकी सारे रास्ते। आज सुबह के अंदर कलापूर्णेश्वरी महाराज जी के एक साध्वी जी आए थे। आप सभी लोग ये संकेश्वर पारसनाथ भगवान की जो प्रतिमा देख रहे हैं, कलापूर्णेश्वरी महाराज जी को किसी ने देखा है तो हाथ ऊपर करे। कलापूर्णेश्वरी महाराज जी को कच्छ के आपने देखा है, आपने देखा है, आपने देखा है, हाथ नीचे। हम लोग अभी जो संकेश्वर पारसनाथ भगवान की पूजा करते हैं, ध्यान से समझ लेना, ये हीलिंग क्या है, हमको हीलिंग का आइडिया कैसे आए और जैन अनुष्ठान के पास हीलिंग लेकर करोड़ों लोगों का भला कैसे हो गया। तो कि चेन्नई के अंदर कलापूर्णेश्वरी महाराज थे, प्रवचन कर रहे थे, ऐसे अद्भुत सत्संग चल रहा था और उन्होंने ध्यान में देखा कि संकेश्वर में आग लग गई है। गबारे में दोनों तरफ कभी आप जाओगे ना, दिए टमकते, दिए देखे पास में, तो कि वहां पर आग लग गई। और उस वक्त उनके पास अपने साधु महाराज जी का जो कपड़ा होता है, वो कपड़ा लिया और टक 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 ऐसे आराधना किया, उनके इष्ट को याद किया, भगवान की भक्ति को याद किया। और इतिहास ऐसा कहता है, पूरा जैन समाज ऐसा कहता है कि गुरु भगवान करोड़ों किलोमीटर दूर थे और जो संकेश्वर में आग लगी थी वो पूर्णतः आग बुझ गई है। बोलो कलापूर्णेश्वरीश्वर जी महाराज साहेब की। ये प्रभाव है हीलिंग का, ये प्रभाव है डिस्टेंस हीलिंग। महाराज साहब जी कहाँ बैठे हैं और संकेश्वर कहां पर है। और आज आप देखते कि यदि बहुत विशाल आग लग जाती गभारा के अंदर तो क्या से क्या हो सकता था। तो ये प्रभाव गुरु भगवान साध्वी जी भगवान आज सुबह में आए थे, जिन्होंने कलापूर्णेश्वरी महाराज जी के बारे में और बताया। પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર। મારું નામ મનીષા જિગ્નેશ કુમાર મહેતા છે। હું પાલડી ભઠ્ઠા યશ પિનાકલ ફ્લેટમાંથી આવું છું। અત્યારે હું નિકુંજ ગુરુજીના સાનિધ્યમાં ભક્તાંબર સાંભળવા માટે રોજ સવારે 6 થી 8 વાગ્યા સુધીમાં સવારે રોજ આવું છું। મને એનો બહુ સરસ અનુભવ થયો અને મને બહુ સારું જાણવા મળ્યું, શીખવા મળ્યું, જે મેં હજુ સુધી જોયું નહોતું। હવે હું આજે ઘોઘારી મહિલા મંડળની સભ્ય હોવાથી અમારી 200 બહેનો અહીંયા ઘોઘારી મહિલા મંડળમાં આવી છે અને આજે અમને પદ્માવતી પૂજન સરસ રીતે નિકુંજ ગુરુજીએ ભણાવ્યું છે, તે અમને ખૂબ જ આનંદ થયો। હું ખરેખર નિકુંજ ગુરુજીની ધન્યવાદ, આભાર માનું છું। જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ। ખરેખર તમે બધા જ એક વખત આ તારા શાંતિ હોલ પાલેડી ભઠ્ઠા ખાતે પધારી તમારી શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરશો તેવી આશા રાખું છું। પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्यावस समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण
मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो, सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुपम लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें।